सर इसमें आप तो बता रहे थे अभी जो कैंडल के जो ऊपर नीचे कैसे होता है वो मेरे को तो समझ ही नहीं आया सर। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो आपने अनम्यूट किया ना और आपने कैमरा ऑन किया, अभी आप कैमरा ऑन रखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और आप सब लोग भी नहीं देखो नहीं, सर। ये तो खैर समझ आ गया ना, वो जो बता रहे थे ना प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाता है, जैसे 100, 125 से दो हाँ सौ हाँ, वही समझा रहा हूँ मैं आपको, वही चीज समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने आपको पेन से ड्रॉ करके समझाया था, अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, उसी हिसाब से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मेरे को। और यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ। मैंने ये लेवल मैंने ओपनिंग प्राइस लिया है। ठीक है, ये मैंने ओपनिंग प्राइस लिया है, इसको मैंने दे दिया 100 रुपीज। ठीक है, ये आपका क्लियर होगा। अब देखो सब लोग यहाँ पे देखो, इसको बंद करो चैट को, बाइक सब लोग यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अगर ये 100 रुपये पे है और इसको कुछ भी बायर सेलर नहीं मिलेंगे, अभी विक को ध्यान मत दो, तो ये ऐसे रेट दिखेगी आपको। ठीक है, अब अगर इसमें बायर्स आएंगे और ऊपर मान लीजिए ये प्राइस आप देखो, ऊपर हमारा ये 105 हो गया। ठीक है, ये 110 हो गया और ये 120 हो गया, 115 और 120। ठीक है, और नीचे हमारा ये हो गया 95। ठीक है, अब मान लो 100 रुपये पे, ये ध्यान से समझना सब लोग, 100 रुपीज पे बाय करने के लिए, भाई बायर होंगे ना क्वांटिटी में, मान लो 1000 ऑर्डर लगेंगे। अब 1% लगाता है कि 2%, पर मान कर चलिए यहाँ पे बाय करने की जगह या बायर थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बायर्स आते हैं 100 रुपये पे, खरीदने वाले 1000। ठीक है, 1000 बायर्स आ गए, लेकिन यहाँ पे जो सेल, एक साइड सेल चलता है, आपने देखा होगा ऑर्डर बुक में। अब यहाँ पे सेल करने वाले हैं उसी पल पे, आपको जैसे ही मार्केट 100 पे ओपन होता है, आपको यहाँ पे 1200 लोग आ गए। ठीक है, लोगों से इसको समझो। अब मान लो सर आप ये बताओ, खरीदने वाले 1000 हैं और बेचने वाले 1200 हैं, तो प्राइस अप जाएगा या डाउन? आशा गोयल अप जी जाएगा। आप अब बताइए। अब नहीं अब जाएगा ना। नहीं, मेरे पास मान लो आपको चीज रिक्वायरमेंट है किसी चीज की, 100 रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, किसी चीज की एक पेन की रिक्वायरमेंट है, और मैं आपको कह रहा हूं सर आप मेरे से 2 पेन ले लीजिए, तो आप 10 रुपए में 2 पेन थोड़ी लोगे। अगर आपको जरूरत है तो आप ये कहोगे मेरे को देना है तो 8 में दे दें। समझ गए? हम्म। तो अगर बेचने वाले ज्यादा हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस नीचे जाएगा सर। नीचे आएगा। अब मान लो 95 पे प्राइस आया, सब लोग इस चीज को ध्यान से सुनो, 95 पे प्राइस आ गया। अब 95 पे भी यही चीज चलेगी, इस पे भी जो ऑर्डर मैच होते हैं अपने, आपने देखा होगा वो कैसे होते हैं, ऐसे तो होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 200 लोग, 200 क्वांटिटी देखो ये थी जो नीचे आई। ठीक है, यहाँ से बची हुई सेल करने वाले 200 लोग तो यहाँ से आ गए, और यहाँ पे मान लो 500 लोग और आ गए, तो टोटल 95 पे सेल करने वाले कितने हो गए सर? 1900। नहीं ए सात, 12 7 19 से 7, 700। नहीं 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 नहीं, देखो 1200 यहाँ पे थे, उनको एक हम्म। हजार तो ले लिया ना सर, ये वाले 1000 का तो हो गया ना पूर्ति बराबर। हम्म। ठीक है, ये तो इक्वल हो गए, तो यहाँ से रिमेनिंग कितने बचे? 200। 200। अब 200 को प्राइस, बेचने वाले 200 जाते हैं तो प्राइस आ गया नीचे। अब नीचे लेटेस्ट प्राइस क्या था? 95। अब हम्म। 95 पे 200 ऊपर से आए, और 95 पे भी तो कोई और बेचने वाला आएगा ना, हम्म। तो और जो बेचने वाला है वो आ गए 500। अब 200 आपके ऊपर से थे और 500 ये थे, टोटल कितने हो गए? 700। 700। अब 95 पे खरीदने वाले भी तो आएंगे फिर इस हिसाब से। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो 700 लोग सेल करने वाले आए और इस केस में 900 लोग बाय करने वाले आ गए, तो अब चीजें उल्टी हो गई। उल्टी कैसे हो गई कि यहाँ पे खरीदार बच गए 200। ठीक है, 200। अब मान लो आप मार्केट में कोई सामान लेने गए, ठीक है, आप 5 किलो चीनी लेने गए और आपको 4 किलो मिल रही है। ठीक है, तो आप हमें उसका 2 5 रुपए, हमें इमरजेंसी है तो हम उसका एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे, पर हमें 5 किलो चाहिए तो हम 5 किलो लेके आएंगे। समझ गए? तो अब क्या होगा, 200 तो ये बच गए। अब ये जो 200 बचे हुए हैं, ये कहेंगे साहब हमें तो 95 की जगह हमें 100 में दे दो, तो प्राइस आ गया 100 पे। ठीक है, अब जब प्राइस 100 पे आया, तो 100 पे प्राइस में क्या होगा, कुछ लोग बेचने वाले आएंगे 100 पे भी। अब ये इस लेवल पे बेचने वाले आ गए 700। ठीक है, 100 पे वापस से, और देखो खरीदने वाले 200 तो यहाँ पे थे सर। ठीक है, और 700 100 पे और नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 900। 900। अब देखो मैं 1 मिनट के लिए इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो पुराने हिसाब है इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब हम 100 से स्टार्ट करेंगे
ठीक है, इधर आपके 700 थे और इधर टोटल कितने हो गए थे आपके 900। 900। अब यहाँ पे क्या हुआ, 200 फिर बच गए, ठीक है, ये 200 फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से फिर कोई मान लो बचेंगे तो फिर ये वापस ऊपर जाएंगे, ठीक है, फिर ये वापस ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आ गए हम 115 पे, ऐसे ही करते करते, ठीक है। अब 115 पे हमारी कैंडल आ गई, ये सेम प्रोसेस होते होते 115 पे हमारी कैंडल आ गई इस लेवल पे, ठीक है। अब 115 पे कैंडल आई और यहाँ पे अब 115 पे बाय और सेल करने वाले आए होंगे, मान लो यहाँ पे यहाँ से बच के आए थे 150, ठीक है, 115 पे, और 115 पे मान के चलिए 500 लोग और खरीदने के लिए तैयार आ गए, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, टोटल 900, ये 150 पास 15, 650। हाँ 650 बिल्कुल। तो ये 650 लोग थे और 150 पे जो बेचने वाले हैं, ठीक है, वो आए सर यहाँ पे 550, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो बायर्स थे वो बच गए, और सर तो ये अब जाएंगे 120 पे, ठीक है, 100 बचे थे, ठीक है, और मान लीजिए 100 120 पे और आ गए, क्योंकि जब प्राइस अप जाएगा तो खरीदारों का इंटरेस्ट कम होगा, कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हो गए 200, 20। ठीक है, 200 200। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 120 पे, तो 120 पे सेल करने वाले भी आएंगे। अब जब प्राइस अप जाएगा तो अब प्राइस में लोग ज्यादा बेचते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आ गए 400 लोग सेल करने वाले, 400। ठीक है। तो अब 400 लोग सेल करने वाले तो प्राइस वापस नीचे आएगा 115 पे, फिर वापिस आ जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, हम देख रहे हैं कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम की सर, ठीक है। तो ये जो लास्ट प्रोसेस हो ना, ये 400 वाला हम्म। और ये 200 वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कैंडल कंप्लीट हुई तो कैंडल यहाँ पे आते टाइम फ्रेम आपका कंप्लीट हो गया, 5 मिनट 1 मिनट 1 और जो भी था, और कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये वीक क्यों आई आपने समझ गया, ये वीक क्यों आई आप समझ गए, सर ओके। इसमें और किसी को कोई डाउट है?